नमस्कार, न्यूज़ सलाम इंडिया में आज मैं सदाम कादरी और शाम के बज रहे हैं 6 और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की महारैली पर और देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर सरकार कितनी अलर्ट है। उसके अलावा देश की ताज़ा अपडेट और आज की रैली में क्या कुछ खास रहा और इस रैली पर जो है आगे क्या रिज़ल्ट आएगा, कोरोना को लेकर क्या रिज़ल्ट आएगा। उसके अलावा जो है महंगाई हटाओ रैली, अगर कांग्रेस ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली रखी है तो इससे केंद्र सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा इस रैली से या नहीं फ़र्क पड़ेगा, इस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, देश में कोरोना वायरस से काफ़ी नुकसान हुआ भी है और अब लगातार जो है वापस जो है तीसरी लहर की जानकारी आ रही है सुर्खियों के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। कई सारे श्रोताओं के हिसाब से पता चलता है। हालांकि राजस्थान में पिछले 3 दिन से कोरोना के मामले घटे हैं और लेकिन अब जो है ये आज जो रैली हुई है यानी 12 दिसंबर को महारैली हुई है कांग्रेस सरकार की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये रैली जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में हुई। करीबन इस स्टेडियम में 40,000 के करीब लोग आने थे और हालांकि इससे ज़्यादा तादाद थी। अब देश में एक तरफ कोरोना, ओमिक्रॉन, नया वायरस, उसके अलावा कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली हुई थी। हालांकि वो जो हैं पश्चिमी राजस्थान में हुई थी, जयपुर में भी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके कुछ दिनों बाद जो हैं उसी दिन रैली हुई, उसी दिन जो हैं सूत्रों के हवाले से राजस्थान में 9 ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स पाए गए थे, जो कि 4 वेरिएंट्स आए थे उससे मिलकर 9 हो गए। अब सवाल ये है कि ये रैली हुई है, इससे आम जन का नुकसान होगा या फ़ायदा, ये अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर इस रैली से कोरोना है राजस्थान में तो इस रैली से ज़रूर राजस्थान को नुकसान हो सकता है। न्यूज़ सलाम इंडिया आपको कोरोना की अफवाहें और कोरोना की अपडेट और कोरोना पर क्या कुछ देश में चल रहा है उससे आगाह करेगा। उससे पहले न्यूज़ सलाम आपको ये भी बताएगा कि केंद्र सरकार को इस रैली से क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या असर होगा। तो शाम की चाय के टाइम आप लोगों से रूबरू मैं सदाम कादरी, और आपको एक बार फिर से बता दें, आज की महारैली में राहुल गांधी का जो स्पीच था, राहुल गांधी का जो भाषण था, उस भाषण से कितना प्रदेश और देश के लोगों को, जनता को समझ आएगा। हालांकि भाषण में उन्होंने काफ़ी जो हैं बातें धार्मिक की और विपक्षी सरकार को ठिकाना बनाया है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार का मंत्री हो। हालांकि रैली होती है तो उनमें जो है विपक्ष की सरकार को ठिकाना बनाया जाता है। तो देश जो है, सरकार, मीडिया और कई बड़े हेल्थ मिनिस्टर जो हैं देश के मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और उसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप जो हैं सतर्क हो जाइए, आप लोग ध्यान रखिए। कोविड और उसके अलावा ओमिक्रॉन जैसे वायरस ने दस्तक दे दी है। उसके अलावा अगर सरकार इस तरीके से, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी एजेंडा हो, ऐसे मामलों को लेकर साथ में रैलियां और भीड़ भड़ाके वाले काम करवाती हैं, तो कल को अगर ओमिक्रॉन या कोरोना जैसा वायरस आ भी जाता है तो सरकार को, लोगों या जनता को काबू करना मुश्किल हो जाएगा।
कि जिस तरीके से ये रैली हुई, यानी अब आज यानी 12 दिसंबर को ये रैली ख़त्म हो गई। अब बात यहाँ आती है कि कांग्रेस को जहाँ इलेक्शन वाले स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वहाँ पर रैली क्यों नहीं की गई? आखिर जो हैं राजस्थान में ही रैली क्यों की गई? क्योंकि दिल्ली में जानकारों और सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को रैली करने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री वह नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में आपसी टकराव को लेकर सरकार नहीं चाहती थी कि वहां पर रैली की जाए। इन दोनों स्टेट को आड़ में सोचकर कांग्रेस सरकार, सबसे पुरानी सरकार, देश की सबसे जानी मानी सरकार ने ये सोचा कि हम रैली राजस्थान में करेंगे। अब बात आती है राजस्थान में अपनी सरकार पर अपना दबदबा दिखाना, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी तबके की कोई भी सरकार हो, वो चाहेगी कि वो अपने इलाके में अपना दबदबा दिखाए। जी हाँ, कांग्रेस ने भी यही किया। राजस्थान के जयपुर में जो रैली हुई, ये एक कांग्रेस का दबदबा था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है तो उनको जो है आर्थिक किसी भी तरीके का खर्च उठाने के लिए उनकी सरकार उसी स्टेट में थी जहां पर ये रैली होनी थी। उसके अलावा दूसरे स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रैली हो रही है, कहीं दिल्ली में, कहीं जो है पंजाब में रैलियां हो रही है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्रियों का ये कहना है कि इस रैली से कोरोना नहीं आएगा, यानी कि कोरोना पूछ कर आता है। कांग्रेस के कई बड़े अधिकारी, कई बड़ी नेता हैं, उनका ये कहना है कि यूपी में बीजेपी की रैली हो रही है, दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टियों की रैली हो रही है, हमारी राजस्थान में रैली हो रही है। रैली महज सुबह से शाम तक चलती हैं, उसमें कोरोना का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोरोना नहीं होगा, इससे कोरोना वायरस से कोई ख़तरा नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि सरकार के बड़े नेता दूसरी सरकार को मद्देनज़र रखकर ये कहते हैं कि यूपी में रैलियाँ हो रही हैं बीजेपी की, तो कांग्रेस की रैली क्यों नहीं होनी चाहिए। यानी सरकार के लोग ये चाहते हैं कि दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टियां रैलियां कर रही हैं तो कांग्रेस भी करेगी। यानी कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में जिसकी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, वो सरकार अपना दम दिखाने के लिए उसी राज्य में ही रैली करती है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें, मुंबई में जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, उसके अलावा 144 धारा भी लगाती है। यानी कि मुंबई से दूसरी लहर भी उठी थी दिल्ली से, और इस बार जो है इसे आज यानी नाइट कर्फ्यू के साथ 144 धारा लगाई गई हैं। तो केंद्र सरकार ही नहीं, सारे राज्यों की सरकार को ये सोचना चाहिए कि मुंबई में जब धारा लग चुकी है, कर्फ्यू लग चुका है, माहौल बिगड़ रहा है, तो रैली की क्या आवश्यकता है। यानी हमारी जनता के बीच इतनी बड़ी रैली रखकर जनता को बीमारी में धकेलने का क्या मकसद है? क्या ऐसे इलेक्शन से देश की प्रगति होगी, या ऐसी रैलियों से देश का फ़ायदा होगा या नुकसान? अब आपको फिर से बता दें, अगर तीसरी लहर आ जाती है देश में, या फिर ओमिक्रॉन से देश में वापस बर्बादी आ जाती है, तो सरकार ये नहीं सोच रही कि मध्यम व्यापारी या जो सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाले व्यापारियों का क्या हाल होगा। यानी फर्स्ट लहर में आपने देखा था जिस तरीके से लोगों ने अपना व्यापार छोड़कर पैदल घर की तरफ निकले थे। क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन जैसा वायरस अगर भारत में दस्तक देता है जैसे कोरोना ने दी थी वैसे, तो क्या जो मज़दूर हैं, जो
मध्यम दर्जे के व्यापारी हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। हर सरकार ये चाहती है कि उसका दबदबा हो, वही सरकार वहाँ पर विजय हो और उसी स्टेट में या उसी जो है प्रदेश में वो सरकार बने। हालांकि कांग्रेस ने रैली को लेकर महंगाई हटाओ रैली रखी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार अगर माने तो राजस्थान में भी कई महंगाई के दाम बढ़े हुए हैं। अगर राज्य सरकार केंद्र को सीधा निशाना बना रही है, यानी आज की रैली में सरकार ने सीधा ही केंद्र को निशाना बनाया कि महंगाई और सरकार देश में यानी बीजेपी सरकार देश को कामयाब नहीं बनाएगी। लेकिन इस रैली से कांग्रेस अगर समझदार होती तो ये रैली को ड्रॉप करके उसकी जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव करके लोगों तक मैसेज पहुंचाना आसानी समझती। लेकिन अब आज की रैली के बाद कल के या परसों के आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल देखेंगे तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स आपको ये दिखाएंगे कि आने वाले टाइम में जो कोरोना के एक भी केस बढ़ जाता है या ओमिक्रॉन का एक भी केस आ जाता है, उसकी वजह सीधी कांग्रेस की रैली होगी। क्योंकि आपको फिर एक बार बता दें, जब अमित शाह आए थे उसके बाद ओमिक्रॉन के कुछ वायरस आए थे। उन वायरस पे कई मीडिया वालों ने बताया था कि अमित शाह की रैली की वजह से कोरोना या ओमिक्रॉन के वायरस आए। हालांकि अब जो ये महारैली हुई थी कांग्रेस की, इसमें कई लोग आए थे, कई भीड़ जुटी थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी कोरोना प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं हो रहा था। यानी एक एक इंसान को जांच नहीं किया जा सकता। जब आपको लगता है कि इतनी भीड़ है तो उस भीड़ में कब तक आप जो है एक एक इंसान को चेक करोगे कि वो सेकंड डोज लगा चुका है या उसके अलावा जो भी प्रोसेस है वो पूरा कोविड का है या नहीं। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इस रैली से जो है कोरोना को कोई ख़तरा नहीं है या पब्लिक को कोरोना से कोई ख़तरा नहीं है। अब आने वाले 24 घंटों में हम ये देखेंगे कि इस रैली से क्या वाकई सरकार ने सही कहा कि ख़तरा कोरोना से नहीं है या फिर इस भीड़ ने फिर से एक कोरोना विस्फोट या ओमिक्रॉन विस्फोट करना है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस महंगाई और इस रैली से लोगों ने और सरकार ने सीधा ही फोकस किया है कोरोना और ओमिक्रॉन पे। यानी ये रैली जिस मकसद से आई थी वो मकसद अपना भूल गई। यानी जिस मकसद से सरकार को टारगेट किया गया, विपक्ष की सरकार सीधा ही इसको जो है कोरोना और ओमिक्रॉन प्रोटोकॉल फॉलो रूल्स को हटाने या अपनी मनमर्जी करने के आरोप लगा के इस रैली को जो है निम्न कैटेगरी यानी नॉर्मल सी रैली में तब्दील कर देगी। यानी अब हम देखेंगे कि अगर सरकार के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि इस रैली से कोरोना नहीं होगा, तो आने वाले मध्यम जो व्यापारी हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, क्या उनकी दुकानें, उनके ऊपर एक्शन उठाना या मार्केट बंद करना या कर्फ्यू लगाना या धारा 144 लगाना वाजिब है? जब आप 1 लाख 2 लाख लोगों की भीड़ में ये कह रहे हैं कि इससे कोरोना नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कोई एक दूध डेयरी वाला या फिर एक मध्यम व्यापारी होटल्स वाला हो गया या फिर एक रेस्टोरेंट वाला हो गया या फिर जो भी जिस तरीके का मध्यम व्यापारी है जो 1 से 2 स्टाफ रखकर काम करता है, उनके शटर बंद करवाना क्या वाजिब है? क्या आपको लगता है कि अब अगर सरकार अक्सर आ जाता है कोविड या सरकार को कोविड का कोई ऐसा वेरिएंट्स मिल जाता है या ओमिक्रॉन बढ़ जाता है, तीसरी लहर आ भी जाती है, तो क्या सरकार जनता को कंट्रोल कर पाएगी? अब हमें इस रैली से ये भी सीख मिली है कि जब सरकार को अपनी मर्जी चलानी है तो वो अपनी मर्जी चला सकती है। इससे मध्यम व्यापारी, इसके अलावा जो भी बिज़नेस और
निम्न लोग थे, जो सुबह से शाम तक मजदूरी कर कर पेट भरने वाले लोग थे, वो अब सरकार की बातें मानेंगे? क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? आपको क्या लगता है कि सरकार का कहना है कि मास्क लगाकर आप बाहर जाइए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, खुद को सेफ रखिए, क्या लगता है आपको कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता इसको बेवकूफ़ी समझेगी? क्या लगता है कि ऐसी रैलियां करना लोगों का विश्वास तोड़ने वाला खेल है? क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार ऐसा कदम उठा लेती है तो लोग क्या सड़कों पर आएंगे या स्टे होम स्टे सेफ का प्रोसेस चलाएंगे? आगे के अगले संडे में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस रैली में क्या कुछ रिज़ल्ट आया और आगे जो है कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। हालांकि आपको फिर से बता दूं, लोग और कई मीडिया या ऐसे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि राजस्थान में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि आपको न्यूज़ सलाम इंडिया एक बार पुष्टि कर देता है, सरकार ने इस तरीके का कोई भी अभी तक न तो किसी तरीके का ऐलान किया है, न कोई सोशल मीडिया पर बड़े या वेरीफाइड चैनल की न्यूज़ लगी है। ये एक लोगों के सामूहिक विचार हैं। लोगों को लगता है कि अगर ओमिक्रॉन आ गया तो 31 को भीड़ होने वाली है न्यू ईयर पर, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर भीड़ होने वाली है। लोगों की ये आइडिया है। हालांकि सरकार का ऐसा कोई भी अभी तक फैसला नहीं आया है जिस पर हम ये बता सकें कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक देश या राजस्थान में किसी भी तरीके की धारा लगेगी, या राजस्थान लॉकडाउन होगा, या राजस्थान में कर्फ्यू लगेगा। देखना अगले संडे में मेरे साथ आगे की रणनीति। थैंक यू।